जय हिंद स्टूडेंट्स। प्रॉब्लम सेट 4A चल रहा है हमारा। इसमें हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे, 8 एग्जांपल्स देखे अब तक, और जो अभी लास्ट के 2 एग्जांपल्स है वो ट्रेडिंग चेंज पे डिपेंड है, ट्रेडिंग चेन। तो इसमें हमें हर एक ट्रेडर के लेवल से कैलकुलेशन करना है। तो पहले एग्जाम्पल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर, ये जो है नंबर, क्वेश्चन नंबर यस 9, दिस इज 9। गिवन में है अन्ना पाटिल सोल्ड वैक्यूम क्लीनर फॉर ₹14,000 टू द रिटेलर। अन्ना पाटिल एक डीलर है, उन्होंने वैक्यूम क्लीनर 14,000 में बेचा एक रिटेलर को। रिटेलर ने वही वैक्यूम क्लीनर 16,800 में कस्टमर को बेच दिया। अब दोनों ने जब बेचा तो 28% जीएसटी लगाया। अब लास्ट में 3 क्वेश्चन पूछे। पहला क्वेश्चन कि अन्ना पाटिल जब वो बेच रहे हैं तो कितना सीजीएसटी एसजीएसटी लगा के बेच रहे हैं, जब रिटेलर बेच रहा है तो कितना सीजीएसटी एसजीएसटी लगा के बेच रहा है, और जब रिटेलर बेच देगा तो उन्होंने अन्ना पाटिल को पहले टैक्स पे किया हुआ है और उन्होंने टैक्स कलेक्ट भी किया, तो गवर्नमेंट को कितना जीएसटी पे करेंगे। तो ये 3 चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है कि अन्ना पाटिल कितना जीएसटी कलेक्ट करते हैं, रिटेलर कितना जीएसटी कलेक्ट करेंगे, और रिटेलर कितना जीएसटी पेएबल है। तो फर्स्ट हम अन्ना पाटिल का अकाउंट सॉल्व करेंगे। इन अकाउंट ऑफ अन्ना पाटिल, या फिर इन टैक्स इनवॉइस ऑफ अन्ना पाटिल, या ऐसे भी आप कर सकते हो। सो देयरफॉर जीएसटी collected is 28% of 14,000। 14,000 में बेचा, 28% जीएसटी है, 0,000 गेट कैंसल। 28 मल्टीप्लाई 140। ओके, सो इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। यस, सो 28 4 12, कैरी 11, 28 1 28 प्लस 1 39। सो ये 3,000 और ये पीछे वाला 0, 3,920 रुपीज़ आपका जीएसटी है। यस, हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी पूछा है, तो हमें सीजीएसटी एसजीएसटी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो लगाते फिर इधर कितना आएगा सीजीएसटी एसजीएसटी। ओके, तो सीजीएसटी एसजीएसटी इक्वल्स टू हाफ ऑफ जीएसटी, दैट इज हाफ ऑफ 3960। 40 ही कम है 4,000 में, तो 20 कम रहेंगे 2,000 में। यस, नहीं कितने कम है, 80 कम है तो 20 कम रहेंगे 1960। ये हो गया आपका सीजीएसटी एसजीएसटी कलेक्टेड बाय अन्ना। नाउ अब ये जो कलेक्ट किया है, यस, सीजीएसटी एसजीएसटी जो कलेक्ट किया है, ये कलेक्टेड फ्रॉम रिटेलर है। याद रखो, रिटेलर से कलेक्ट किया है, मीन्स रिटेलर ने इनको पे किया है। हमें रिटेलर का अकाउंट भी चेक करा ना, तब रिटेलर यहाँ पे पे कर रहा है, ये दिख जाएगा। यस, जीएसटी कलेक्टेड फ्रॉम रिटेलर, इसको हम फर्स्ट कंसिडर कर लेंगे ताकि उसकी जो पेड किया है वो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अब आएंगे रिटेलर के अकाउंट। इन अकाउंट ऑफ रिटेलर जीएसटी पेड, कितना जीएसटी पेड किया उन्होंने ऑलरेडी, 3,920 रुपीज। ये हमें काम में आएगा। दिस इज कॉल्ड इनपुट टैक्स, ₹3,920। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अन्ना पाटिल ने रिटेलर से खरीदा है, मीन्स सॉरी जीएसटी कलेक्ट किया है। कलेक्ट किया है इट मीन्स रिटेलर ने वो पे किया है, जीएसटी पे किया है, मीन्स बाय फर्स्ट हम ये लिख सकते हैं। जो हमने इसको फर्स्ट कंसिडर किया तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि देखो रिटेलर से कलेक्ट किया था तो रिटेलर ने वहाँ पे पेड किया 3,920। ये क्यों कर रहे हैं आप पूछोगे सर, फिर ये क्या? देखिए हर एक जन बिल बना रहा है, करेक्ट है। अन्ना पाटिल ने जब बिल बनाया होगा
तब उन्होंने जीएसटी 3920 रुपीज लगाया होगा, तो उन्होंने जीएसटी कलेक्ट किया है। तो उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है कि अन्ना पाटिल ने कितना सीजीएसटी और एसजीएसटी पेड, मीन्स कितना सीजीएसटी एसजीएसटी उन्होंने बिल में लिखा होगा। तो इतना सीजीएसटी एसजीएसटी बिल में उन्होंने लिखा है। फिर उन्होंने सेकंड क्वेश्चन पूछा कि रिटेलर जब बेचेगा तब कितना सीजीएसटी एसजीएसटी बिल में लिखेगा, तो हमें वो कलेक्टेड भी लिखना पड़ेगा। उसके बाद फिर फाइनल क्वेश्चन पूछा कि रिटेलर ने पेड भी किया है कलेक्ट भी किया है, तो वो अभी गवर्नमेंट को जब फाइनल रिटर्न कितना करेगा, तो रिटर्न भी हमें निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे अभी क्या कर रहे हैं, सिर्फ कि वो बिल में कितना लिखेंगे। अब ये इनपुट टैक्स हो गया, तो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गई। ये हम आगे का काम करके रख रहे हैं थर्ड क्वेश्चन के लिए कि कितना रिटर्न होगा उसके लिए। यस, अभी सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन था कि अन्ना पाटिल कितना बिल में लिखेंगे सीजीएसटी एसजीएसटी। अब रिटेलर कितना लिखेंगे बिल में, वो हमें कैलकुलेट करना है। सो रिटेलर कितना जीएसटी कलेक्ट करते हैं। सो जीएसटी कलेक्टेड बाय रिटेलर फ्रॉम कस्टमर इज 28% ऑफ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी है, सोल्ड कितना है 16,800। 0,000 गेट कैंसिल। अभी ये 28 मल्टीप्लाई 168 इज इक्वल टू आपका जो रुपीज होगा दैट इज जीएसटी कलेक्टेड। वही आपका क्या रहेगा, देयरफॉर वही आपका क्या रहेगा, आउटपुट टैक्स, वो भी आपको रुपीज में लिखना है। और जब वो बिल बनाएगा तो जीएसटी कलेक्ट करेगा, तो डायरेक्टली ऐसे नहीं कलेक्ट करेगा, सीजीएसटी एसजीएसटी दो टुकड़ों में कलेक्ट करेगा। सो वो भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। यस, ओके। तो अभी आउटपुट टैक्स और जीएसटी कलेक्टेड हो गया। अभी ये सीजीएसटी एसजीएसटी में बांटना पड़ेगा ना मुझे, तो यहाँ पे लिखूंगा सीजीएसटी एसजीएसटी कलेक्टेड। यस, कितना है वो, उसका जीएसटी का हाफ, दैट इज 4704 का हाफ। या इतना रुपीज आ रहा है वो। नाउ रिटेलर्स पेएबल जीएसटी। रिटेलर अभी गवर्नमेंट को कितना रिटर्न करेगा, तो रिटेलर पेएबल जीएसटी इक्वल्स टू आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। आउटपुट टैक्स कितना है 4704, आईटीसी कितना है 3920। कितना आएगा भाई, अभी इसको करो, ये पूरा हम पकड़ लेते। यस, ये 420, इसको कैलकुलेट करना है, करते 4704 3920, 4 में से 0 गया 4। अब ये इसको 6 कर लेते हैं, ये 0 ये 60 बन जाएगा पूरा। 60 में से 9 गया तो आपका कितना बचता है 51, और ये फिर 10 में से 2 गया 8, 5184। 9 67, 60 में से 9 नहीं जाता है ना भाई, कैसे जाएगा, बताओ 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 बताओ। 16 में से 9 गए तो कितने बचेंगे, 7 बचेंगे, 784 रुपीज़। या करेक्ट है। एक बार और ये चेक कर लेना कैलकुलेशन, ठीक है, मेरे हिसाब से करेक्ट आ रहा है। तो अभी रिटेलर इतना जीएसटी पे करेगा, तो एसजीएसटी सीजीएसटी कितना रिटर्न करेगा, वो भी हमें लिखना है। सो रिटेलर विल पे CGST SGST टू द गवर्नमेंट। कितना रुपीज पे करेगा वो, रुपीज 784 का हाफ। कितना आएगा बोलो, 7 का हाफ 6, 18 का हाफ 9 और ये 2। 7 का हाफ 6 नहीं आता, 7 का हाफ आएगा 3, फिर 18 का हाफ 9 और 2, रुपीज 392। या अब इतना पूरा लिखाना, तो फाइनल आंसर लिखना इंपॉर्टेंट होता है। इसमें फाइनल आंसर आप लिखोगे तो ये देखो कैलकुलेशन लेंदी है भाई। यस, इसमें आप जितना दिमाग चलाओगे उतना इंपॉर्टेंट है। अभी अन्ना पाटिल का अकाउंट लिखना पड़ेगा। देयरफॉर अन्ना पाटिल विल राइट CGST and SGST in tax invoice rupees 1960. A retailer will write CGST and SGST in tax invoice is rupees कितना था वो, हाफ 2352. Therefore retailer
विल पे CGST SGST रुपीज कितना पे करेगा गवर्नमेंट को 392 दोनों मिला के। तो ये तीनों क्वेश्चन पूछे थे कि CGST SGST टैक्स इनवॉइस में कितना आएगा, जब बिल बनेगा तो इतना आएगा अन्ना पाटिल का। रिटेलर जब बिल बनाएगा तब वो कितना कलेक्ट करेगा, दैट वी राइट। अन्ना पाटिल कितना कलेक्ट करेंगे, रिटेलर कितना कलेक्ट करेंगे, उसके बाद रिटेलर के पास जो बचता है इनपुट टैक्स काट के वो कितना देगा गवर्नमेंट को। तो ये तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको देने थे, वो हमने लिखवा दिए। देखो इंपॉर्टेंट बात है, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो बहुत घुमा फिरा के आएगा। अभी तक ऐसा देखा गया कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से आता है, स्टैटिस्टिक्स इसमें से आता है, या फिर आपको आएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। तो इस पे बहुत कम एग्जाम्पल आते हैं, ये 3 मार्क्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जा सकता है। तो आपका प्रिपरेशन इतना होना चाहिए कि अगर ये भी आ जाए 4 मार्क्स के लिए तो भी आप लोग कर सको, 3 मार्क्स के लिए भी आए तो अच्छा है, हमारा ही फायदा है। 3 क्वेश्चन है तो 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। सो बी प्रिपेयर फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। चेन में बहुत प्रॉब्लम होता है। अभी नेक्स्ट जो है वो डायरेक्ट 4 है, मीन्स मैन्युफैक्चरर, डीलर, रिटेलर और कस्टमर, इस चेन का हमें स्टडी करना है। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10। लेंदी क्वेश्चन है, 10 नंबर का क्वेश्चन, प्रॉब्लम सेट का, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, एक्टिविटी में आ सकता है तो आपको रेडी रहना है। देखिए यहाँ पे आपको 4 तरह के चेन दिख रहे हैं, 4 लोग हैं चेन में, दैट इज ये है होलसेलर, होलसेलर से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर और रिटेलर से कस्टमर तक चीज गई है। यस, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर एंड कस्टमर। अब होलसेलर ने वो जो चीज़ है बेचनी, वो कुछ नहीं बोला उन्हें, सिर्फ एक चीज़ बेचनी है, 5,000 में बेची डिस्ट्रीब्यूटर को। डिस्ट्रीब्यूटर ने अपना 1,000 रुपये मार्जिन डाल दिया कि मैं इसके 1,000 रुपये कमाऊंगा भाई, मैं इसको 6,000 में बेचूंगा। डिस्ट्रीब्यूटर ने 6,000 में बेचा। रिटेलर ने इसको 500 अपने खुद के निकालने के लिए 6,500 में कस्टमर को बेच दिया। अब जब वो बेच रहे हैं तो वहाँ पे रेट ऑफ GST लगा है उनका, दैट इज गिवन रेट ऑफ GST, it is mentioned in the question, rate of GST is 12%। तो अभी यहाँ पे कितने बिल बनेंगे, 3 बिल बनेंगे। कौन कौन सा, देखो जब होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर को भेजेगा तो वो टैक्स इनवॉइस फर्स्ट बनेगा, डिस्ट्रीब्यूटर जब रिटेलर को भेजेगा तो टैक्स इनवॉइस 2 बनेगा, और जब रिटेलर कस्टमर को भेजेगा तो टैक्स इनवॉइस 3 बनेगा। अब 3 बिल बन रहे हैं। तो अभी क्वेश्चन ऐसा है, द क्वेश्चन इज दैट prepare the statement of GST payable under each head by the wholesaler, distributor and retailer at the time of filling the return to the government। means गवर्नमेंट को रिटर्न फिल करते समय IT GST, यस, मीन्स गवर्नमेंट को कितना पे करेंगे। अभी हमने गवर्नमेंट को पे करने के लिए कैसा स्टडी किया है कि जितना वो पे करेगा और जितना वो कलेक्ट करेगा, ये दोनों का स्टडी करना होता है। जो कलेक्ट किया आउटपुट टैक्स, जो पे किया वो इनपुट टैक्स क्रेडिट, आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स क्रेडिट माइनस करके जो बचता है वो हम गवर्नमेंट को बेचते हैं। ये हमारा स्टडी है। तो अभी होलसेलर तो कोई पे नहीं कर रहा है पीछे, तो होलसेलर पूरा पैसा गवर्नमेंट को भेज देगा। रही बात डिस्ट्रीब्यूटर की, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को पे कर दिया है टैक्स, रिटेलर से कलेक्ट किया है तो उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। रिटेलर ने डिस्ट्रीब्यूटर को पे किया टैक्स, कस्टमर से कलेक्ट किया तो रिटेलर का भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो दिस इज लेंदी क्वेश्चन। सो लेट अस सी, पहले हम कैलकुलेट करेंगे 12% GST ऑफ 5,000 रुपीज टैक्स इनवॉइस फर्स्ट। अब उसमें ये क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन मैंने बोल दिया कि हर एक स्टेज पे आप गवर्नमेंट को कितना रिटर्न कर रहे हो ये कैलकुलेट करना है। रिटर्न करना मीन्स कितना पेड किया, कितना कलेक्ट किया, दोनों का कैलकुलेशन करना पड़ेगा हर एक स्टेज के लिए, एक्सेप्ट होलसेलर। होलसेलर तो कोई पीछे दे ही नहीं रहा है, गवर्नमेंट को जाएगा, और कस्टमर भी कहीं नहीं देगा, कस्टमर डायरेक्टली। ये दोनों का अपने को ज़्यादा डीप में करना पड़ेगा। सेकेंड थिंग कि कौन सा ट्रांजैक्शन बिजनेस टू बिजनेस है या फिर बिजनेस टू कंज्यूमर है, मीन्स B2C या फिर B2B है, ये हमें देखना है। अभी यहाँ पे ये तो दोनों बिजनेसमैन है तो ये B2B हो गया, यहाँ पे भी ये दोनों बिजनेसमैन है तो ये ट्रांजैक्शन जो है B2B हो गया। बट ये जो ट्रांजैक्शन है टैक्स इनवॉइस 3, ये क्या हो जाएगा B2C। तो हमें टैक्स इनवॉइस किस तरह का है ये भी लिखना है, मीन्स दिस इज टैक्स इनवॉइस ऑफ टाइप बिजनेस टू बिजनेस, दिस इज टैक्स इनवॉइस ऑफ टाइप बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेस टू बिजनेस, एंड दिस इज बिजनेस टू कंज्यूमर। यस, कस्टमर और कंज्यूमर आपको समझा होगा शायद से। और थर्ड क्वेश्चन ये पूछा है, थर्ड क्वेश्चन इज दैट राइट विच ऑफ द, सॉरी थर्ड क्वेश्चन इज दैट एट द एंड ऑफ कस्टमर कितना पे करेगा, कस्टमर कितना पे करेगा, क्वेश्चन मार्क है। मीन्स टैक्सेबल वैल्यू 6,500 है तो GST लगा के कस्टमर को कितना मिलेगा, GST है 12%, वो लगा के ईजी निकल जाएगा, दैट इज सिंपल।
सो पहले हम बात करेंगे कि टोटल कितना आ रहा है, वो पूरा निकालेंगे अपन अभी यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं फिर एग्जाम्पल को। चलो फिर स्टार्ट करते हैं होलसेलर के लिए। सो इन अकाउंट ऑफ होलसेलर, ओके, सो देयरफॉर टैक्सेबल वैल्यू is rupees 5000. Yes, GST collected from distributor is 12% of taxable value. वो कितना आता है वो लिखना पड़ेगा हमें। GST collected, that is 0000 get cancel, 12 5 60, 600 रुपीज़ हमने कलेक्ट किए। सो देयरफॉर CGST इज इक्वल्स टू SGST कलेक्टेड, कितना आएगा वो, रुपीज़ 300, हाफ ऑफ GST। ये हमने कर लिया। अभी होलसेलर ने डिस्ट्रीब्यूटर को बेच दिया। जब वो बेचा तो वो जो अकाउंट है होलसेलर का, दैट इज क्या हो गया, वो बनेगा टैक्स इनवॉइस फर्स्ट। और ये कौन सी तरह का टैक्स इनवॉइस है, बिजनेस टू बिजनेस। ये भी आपको ऐसे बोल्ड में लिखना पड़ेगा। यस, ये भी पूछा है ना कि कौन सा टैक्स इनवॉइस क्या है। ये हो गया इन अकाउंट ऑफ होलसेलर। यस, इसके बाद अभी डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, जैसी वो चीज मिली उसमें अपना मार्जिन लगा दिया। ये 300 रुपये तो मिल जाने वाले डिस्ट्रीब्यूटर को, उसका कोई टेंशन नहीं, वो निकाल लेगा, ये अलग हिसाब है। 5000 में लिया, अभी 1000 अपना मार्जिन मिला देगा 6000 में। वो तो टैक्स तो निकाल ले लेना बाद में, 300 रुपये तो नेक्स्ट वाले से निकाल लेगा। सो वो 6000 इसको बेचेगा रिटर्न में। सो यहाँ पे लिखेंगे टैक्स इनवॉइस। यस, कितना आएगा टैक्स इनवॉइस बताइए, बताइए ना कितना आएगा टैक्स इनवॉइस फर्स्ट सेकेंड। और ये क्या है, B2B। अब यहाँ पे कोई आंसर नहीं देगा, बट आदत हो गई है वो, नहीं तो बताइए सर, फिर हम कैसे बताएं सर। इन अकाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर, ओके, डिस्ट्रीब्यूटर, ओके, GST पेड, कितना GST पेड कर चुका है, 300 रुपये पेड कर दिया। किसको कर दिया, होलसेलर को। ये कहाँ से लाया मैं, बाय फर्स्ट। देखो ना किसको पेड किया था, 600 रुपये पेड किया। ठीक है, GST किसको पेड किया है, GST कलेक्टेड फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर से कलेक्ट किया मीन्स होलसेलर को डिस्ट्रीब्यूटर ने पे किया। तो डिस्ट्रीब्यूटर के अकाउंट में क्या दिखेगा कि भाई मैंने होलसेलर को पे किया, GST पेड टू होलसेलर। ओके, GST पेड कर दिया होलसेलर को। अभी ये क्या हो गया आपका, इनपुट टैक्स हो गया। इनपुट टैक्स 600 तो इनपुट टैक्स क्रेडिट भी कितना आ जाएगा, मैंने बोला ना बहुत बड़ा लेंदी होने वाला एग्जांपल। इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना होगा, ₹600। अब ये पेड किया, अब कलेक्ट कितना किया, कलेक्ट भी निकाल लेते हैं। देयरफॉर GST कलेक्टेड, किससे कलेक्ट किया, फ्रॉम रिटेलर, दैट इज 12% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। अब यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू हमें लिखनी पड़ेगी। टैक्सेबल वैल्यू, होलसेलर टैक्सेबल वैल्यू लगा रहा है 6000 रुपीज, ₹6000। $720 GST कलेक्टेड फ्रॉम रिटेलर। यस, तो ये हो गया। सो देयरफॉर CGST is GST कलेक्टेड लिखना नहीं पड़ेगा हमें, यहाँ पे इतना ही है। उन्होंने कुछ पूछा नहीं तो इतना ही रखो ना। हमें क्या सिर्फ आउटपुट टैक्स से लेन देना, फिर बाद में पूछेंगे हम कितना है। आउटपुट टैक्स इज ₹720, ये पूरा याद रखना पड़ेगा हमें, 720। सो देयरफॉर GST पेएबल एट द टाइम ऑफ रिटर्न, रिटर्न भरते समय कितना GST पे करोगे, रिटर्न मीन्स गवर्नमेंट को रिटर्न देना है ना, तो आउटपुट टैक्स माइनस ITC
आउटपुट टैक्स है 720, आईटीसी है 600, कितना रुपये पे करेगा? ₹120. सो देयरफॉर सीजीएसटी एसजीएसटी पेएबल एट द टाइम ऑफ रिटर्न वो कितना आएगा? ₹60. 60 रुपये पे करेगा गवर्नमेंट को, सेंट्रल को और स्टेट को 60 पे करेगा। कौन? डिस्ट्रीब्यूटर। अब रिटेलर पे आते हैं। ये पूरा अपने को लास्ट में टेबल बना के देना है उनको, टेबल में मैं दिखाऊंगा कैसे बनाना है। तो ये अब यहाँ पे रब कर रहा हूँ मैं। अब रिटेलर पे आएंगे। अब रिटेलर पे जैसे रिटेलर ने टैक्स इनवॉइस 3 बनवाया और जो है कौन सा टाइप है? बिजनेस टू कंज्यूमर। अब यहाँ पे कंज्यूमर से हमें कलेक्ट करना है। सो देयरफॉर पहले हमें जीएसटी पेड कर दिया, जीएसटी पेड टू डिस्ट्रीब्यूटर। कितना पेड किया है? ₹720। याद है? ये देखो रिटेलर, ये फर्स्ट, ये सेकंड है, बाय सेकंड। जीएसटी कलेक्टेड फ्रॉम रिटेलर, रिटेलर से लिया है किसने? डिस्ट्रीब्यूटर ने। अब ये किसका अकाउंट है? इन अकाउंट ऑफ रिटेलर। रिटेलर ने किसको पेड किया था? किसको पे किया था? डिस्ट्रीब्यूटर को, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर ने कलेक्ट किया किसके? कलेक्टेड फ्रॉम रिटेलर, तो रिटेलर ने पे किया ना यहाँ पे। सो रिटेलर पेड जीएसटी टू द डिस्ट्रीब्यूटर इज ₹20. सो इनपुट टैक्स कितना हो गया आपका? इनपुट टैक्स इज ₹720, दैट इज आईटीसी इज इक्वल टू ₹720। अब जीएसटी कलेक्टेड निकालना है हमें। जीएसटी कलेक्टेड, जीएसटी कलेक्टेड कितना है? 12% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। अभी टैक्सेबल वैल्यू लिखना बाकी। टैक्सेबल वैल्यू कितनी यहाँ पे? ₹6,500। 6,500, 0,000 गेट कैंसल, 780 रुपीज। ओके, सो देयरफॉर आउटपुट टैक्स इज इक्वल टू ₹780। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट है। तो हमें अभी फाइनल निकालना पड़ेगा क्या? कि जो टैक्स इनवॉइस 2 है उसमें रिटेलर को कितना पे करना पड़ेगा? रिटर्न। तो रिटर्न पे करने के लिए इनपुट माइनस आउटपुट माइनस इनपुट, तो वो भी हमें अभी लिखना पड़ेगा यहाँ पे। सो देयरफॉर रिटेलर विल रिटर्न जीएसटी दैट इज ओटी माइनस आईटीसी। ये ओटी आईटीसी लिख रहा हूँ, आपको फुल लिखना पड़ेगा, याद रखो। 780 माइनस 720 कितना आया? उसको भी ₹60। सो देयरफॉर सीजीएसटी एसजीएसटी रिटर्न कितना आएगा? रिटर्न ₹30। अब ये पूरा हो गया, हमने पूरा निकाल लिया सबका। हमारे पास सबके अमाउंट लिखे हुए हैं पहले कि हर एक जन कितना रिटर्न करेगा। होलसेलर कितना रिटर्न करेगा भाई? 300 याद है। फिर जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो 720 जीएसटी आ रहा था, तो कितना हाफ कितना हुआ? 720 का 360 उसका हमने कैलकुलेट करके रखा था। ओके, नहीं 360 नहीं, वो टोटल आएगा इसका ₹60 आ रहे थे उसके, या। और उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट का निकाला, इन सबका हमने निकाल के रखा है 60 और ये 30 आ रहा है, तो सबका हमें लास्ट में लिखना पड़ेगा। अभी कस्टमर को कितने में आ रहा है ये तो फाइंड करना पड़ेगा। देयरफॉर प्राइस फॉर कस्टमर, ये टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी कितना है? टैक्सेबल वैल्यू 6,500 रिटेलर ने लगा और जीएसटी लगा लिया। जीएसटी कितना लगाया था उसने? पेड किया था, कलेक्ट कितना किया कस्टमर से? 780 रुपीज। बोलो कितना आएगा? 0,812,7 7,280 में कस्टमर को मिला। अब ये पूरा कर लिया हमने कि कस्टमर, यस क्या क्वेश्चन था वो? लेट मी रीड। अमाउंट पेड बाय कस्टमर। देखो ये बहुत लेंदी एग्जांपल है, तो 4 मार्क्स के लिए फिक्स आ सकता है। इतना हो गया, यहाँ पे नहीं छोड़ना है, हमें टेबल बनाना है फाइनल में। यस, सो लेट्स प्रिपेयर दैट टेबल अगेन। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे होलसेलर ने 600 रुपये जीएसटी पे किया गवर्नमेंट को, डिस्ट्रीब्यूटर ने 120 पे किया क्योंकि उसने ऑलरेडी 600 रुपये पे कर दिए थे, 720 कलेक्ट किए तो 120, और रिटेलर ने 780 कस्टमर से कलेक्ट किए, 720 डिस्ट्रीब्यूटर को पे किए थे तो 60 रुपीज़। अब ये कितना पे करेगा? 300 और ये 300,
ये गवर्नमेंट को 60 और 60 SGST CGST और ये 30 और ये 30, अभी इनका टोटल कैलकुलेशन हमें करना है। तो कितना आ रहा है 390 और 390 कितना होगा बताइए टोटल कैलकुलेशन। यस 40 40 80 780 रुपीज़। देखो कस्टमर ने इतना ही पे किया है 780 एट लास्ट। तो ये कैलकुलेट करके देना है कि टोटल GST कलेक्ट हुआ था 780 किससे, फाइनल कस्टमर से। इन्होंने कुछ नहीं पे किया, इन्होंने सिर्फ खेला है, जो दिया निकाल लिया, जो बचा वो भी दे दिया गवर्नमेंट को, बाकी मेरा कुछ लेना देना। मैं तो अपना 500 रुपये मार्जिन निकाल के रहूँगा, 1000 रुपये निकाल के रहूँगा। यस सो ये आपको वैसे फाइनल में कैलकुलेट करना है। जो हमने बताया था कि GST पेएबल कितना रहेगा गवर्नमेंट को, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, और होलसेलर तो किसी को पे ही नहीं किया है। सो इट विल बी कीप एज इट इज। ओके सो होप यू अंडरस्टूड दिस, वेरी लेंदी बट पसीना निकलेगा बट मार्क्स भी मिलेंगे। ओके थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। मीट यू टुमारो। कल फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, शेयर्स, यस सम इन्वेस्टेड, डिविडेंड, रेट ऑफ रिटर्न, इस पे एग्जांपल्स हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा स्टडी करके रखो ताकि कर आप जब ये वीडियो देखोगे तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। रही बात म्यूचुअल फंड और SIP की, कल मैं डिस्कस कर दूंगा उसको। ठीक है, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।